हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुछ महीनों के बाद मीरपुर वालों पे अटैक किया गया पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और उनको मजबूर किया कि अपनी मातृभूमि को छोड़कर वो देश के कुछ अलग अलग हिस्सों में आ पहुंचे। और आज हमारे साथ सतीश जी जुड़े हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के पदों पर रह चुके हैं और आपको बता दें कि ये खुद एक मीरपुरी है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो हमारे इतिहास के पन्ने हैं वो किस तरह से रहे हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इसमें। धन्यवाद जी। मेरा नाम शीश चंद्र गुप्ता है। मैं रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार जम्मू यूनिवर्सिटी से हूँ। 47 के बारे में है कि मेरी उम्र उस वक़्त को 3 साल की थी। हमारे देश के जो हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन उसके पश्चात ये 25 नवंबर अर्थात 10 मगर जिसको हम मनाते हैं, उसको हम ब्लैक डे और मीरपुर फॉल डे मनाते हैं। उस दिन 25 नवंबर को ये पाकिस्तानी आर्मी ने कबालियों की मदद से हमारे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर पर अटैक किया और लोगों को मजबूर किया कि वो घर छोड़कर भागें। और कई नंगे पाँव खाली हाथ निकले जिनके पास खाने को भी नहीं था। और रास्ते में कबालियों ने हमारे औरतों को मार दिया, मर्दों को मार दिया और जो पढ़ा लिखा मिलता था उनको तलवारों से काट देते थे। हमारे पुरानी मंडी में अशोका बुक डिपो है जो वो बहुत से लोग जानते हैं। वहाँ उनके फादर थे हरबंस लाल जी, वो भी कबालियों के हाथ चढ़ गए। तो उनसे पूछा, वो हिंदुओं को बोलते थे काफिर, कहते काफिर तो पढ़ा लिखा है। उन्होंने सोचा शायद ये पढ़े लिखों को छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। हे काफिर, यहाँ रखो चट्टान पर गर्दन। तो वो उसने जब देखा कि भाई आगे लोगों को स्लाटर होते हुए देखा, तो उन्होंने कहा भाई आपने मुझे मारना ही है तो मेहरबानी करके मुझे गोली से मार दो, ये मत करो। उन्होंने कहा काफिर तेरे लिए हम 4 छियाने की गोली जाया करेंगे। इतनी देर कुदरत ने उनकी मदद की, उनको टाइम मिल गया। वो साथ में दरिया था उसमें कूद गए। उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन वो अपनी किस्मत से बच गए। हमारी मीरपुर की आबादी थी कोई 25,000 की। 25,000 में से कोई 18,000 ये कत्लेआम और कुछ औरतें अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर कुएं में छलांगें लगा दी, दरियाओं में छलांग ली कि इन वैश्यों के हाथ हम चढ़ेंगे तो ये हमारी इज्जत आबरू से खेलेंगे। आप खुद 3.25 साल के थे और जब ये भागा दौड़ी हो रही थी उसके बीच में आप भी खो गए थे, ऐसे सुनने में आया था। मैं भी उसमें खो गया था, अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था। तो हमारी कोई किस्मत अच्छी थी, मेरे नाना जी उस रास्ते से निकले, उन्होंने मुझे देखकर उठा लिया। और जब हम ये पंजाब में कुरुक्षेत्र में हमें कैंपों में रहना पड़ा, तो वहाँ पर जब हम इकट्ठे हुए तो मेरे नाना जी ने कहा कि मैं इसकी बदौलत बच गया हूँ, नहीं तो शायद मैंने भी अपनी जान गंवा देनी थी। हमारे बहुत से लोग कैंपों में रहे, हम कुरुक्षेत्र कैंप में रहे, हमारे बहुत से साथी जो हैं अली बेग कैंप में रहे। और हमारे रिफ्यूजी जो बाकी बचे खुचे थे, जो कुछ बम्बे में भी चले गए, मोस्टली दिल्ली, पठानकोट, उधमपुर, कठुआ और जम्मू में है। और जम्मू में एक मुद्दत के बाद हमें सिर ढकने के लिए बख्शी साहब की मेहरबानी से कुछ हमें क्वार्टर मिले जिसमें हम अपना सर छुपा सके। तो ये हम इसको मीरपुर फॉल डे 10 मगर को मनाते हैं। ये दिल्ली में भी मनाते हैं, पठानकोट में भी सुबह प्रभात फेरियाँ निकालते हैं और ये जो हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पमालाएँ चढ़ाते हैं। आज हमने सरवाल में भी सुबह प्रभात फेरी निकाली थी जो कि मंदिर मोड़ से निकली थी और पूरे सरवाल का चक्कर लगाकर, और उसमें हम स्लोगन रहते थे डिस्ट्रिक्ट में मीरपुर अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे और ये शहीदों की कुर्बानी को भूलो मत, भूलो मत। और उसके बाद हम महेशपुरा चौक में गए, वहाँ पर हमारा मीरपुर शहीदी स्मारक बना हुआ है जहाँ पर हमने पुष्पमालाएँ चढ़ाई, उनको 2 मिनट के लिए मौन भी रखा कि उनकी आत्मा को शांति। आज अगर उनकी कुर्बानियों से हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो शायद हमें भी ये नसीब ना। आज के दिन को लेकर ऐसी कौन सी खास बात हमारे व्यूअर्स के साथ बताना चाहेंगे आप, जिन्हें पता नहीं है आज के दिन के बारे में, क्या कुछ आप कहेंगे? बात यह है कि उस वक़्त ये हमारे स्टेट में महाराजा हरि सिंह जी होते थे, तो ये पूरी मीरपुर वगैरह भी उसमें सारा कवर था, पूरी जे.एंड.के थी। तो महाराजा हरि सिंह जी का माइंड नहीं था कि भाई मैं बहुत 605 में थे, मैं पाकिस्तान के साथ जाऊं या इंडिया के साथ जाऊं, लेकिन उनकी ज़्यादा ख्वाहिश यही थी कि मैं इंडिपेंडेंट स्टेट रहूं, जैसे नेपाल है, भूटान है, ऐसे वो अपनी स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर
अचानक जब हमला हुआ तो उस वक्त मजबूर होकर कुछ लोगों ने सुजेशन दी कि भाई आप इंडिया के साथ मिल जाओ तभी आप सेफ रहोगे। तो उन्होंने उस वक्त एग्रीमेंट साइन किया, तो वो हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ। और उस वक्त हमारे ये जस्टिस मेयरचंद जी वो प्राइम मिनिस्टर होते थे पहले, शेख अब्दुल्ला से पहले। तो ये हमारे सरदार पटेल जी थे, जब कश्मीर आज़ाद हुआ तो उन्होंने नेहरू जी से विनती की कि आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं ये अपना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इसको भी खाली करा लूँगा। लेकिन नेहरू जी ने उनकी नहीं मानी, वो उल्टा वो यूएनओ में जाकर कश्मीर को भी डिस्प्यूट कराए, जो कि आज तक पाकिस्तान अलाप रहा है कश्मीरियों को। और उसी की वजह से ये मिलिटेंसी छाई हुई है। रोज़ वहाँ पर हमारी आर्मी पर अटैक हो रहे हैं, CRP पर अटैक हो रहे हैं, पुलिस पर कईयों की जानें जा रही हैं। लेकिन फिर भी हमारे सिक्योरिटी वाले अपनी जान खतरे में डालकर कितना कुछ कर रहे हैं। और ये पीछे जो इतना आर्मी पर अटैक हुआ था, जिसका कि हमारे वहाँ बालाकोट में अटैक किया था, उसका थोड़ा सा बदला ले लिया था। सतीश जी, मुझे बताओ, अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूसरी जगह पर आना कितना ज़्यादा मुश्किल होता, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरुआत से जीना? ये है कि हम खाली हाथ आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने को नहीं था। लेकिन हमारी कम्युनिटी में ये खासियत रही है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए कि हम रेफ्यूजी, हमें मदद करो। कई लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने सिगरेट बेचे, अखबारें बेची। और मेरा अपना पर्सनली है, मैं पुरानी मंडी में फड़ी लगाता था फुटपाथ पर। मैंने अपना कैरियर वहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। और रोज़ सुबह कई दफ़ा मजदूर नहीं मिलता था, सर पर पेटियाँ रख कर तो वह खुद में वहाँ सामान लगाता था और शाम को करता था। उस टाइम पर आप भी काफ़ी छोटे थे, आपके पेरेंट्स आपको क्या बताते हैं कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन बनी थी और किन हालातों से उनको गुजरना पड़ा था? देखो, पेरेंट्स के हालत हमसे छुपी नहीं थी, तो मैंने भी पेरेंट्स को कोऑपरेट किया। और मैं स्कूल भी जाता था और फादर के साथ मैं बिज़नेस में थोड़ा पार्टिसिपेट करता था ताकि फैमिली सपोर्ट रहे। तो अब कई लोग ये कनक मंडी से चीनी लाते थे, वो पुरानी मंडी में ढेर लगा देते थे, जिस भाव लगानी उसी भाव बेच देनी। तो जम्मू के लोग परेशान हुए कि भाई ये कहाँ से खाते हैं, ये जिस भाव लाते हैं। तो एक दिन डेपुटेशन आया उनके पास, भाई आपका फैमिली नहीं है, आप कहाँ से खाते हो, जो भाव चलाते हो। उन्होंने कहा, भाई देखो आप कितनी चीनी बेच लेते हो। और उन दिनों में जम्मू में चाय का रिवाज नहीं था, लोग दूध ही पीते थे और चीनी का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। तो अब पुरानी मंडी में वो जो चीनी में लोग खरीदते थे, वो कहते सस्ती मिल रही है, वो इकट्ठी ले जाते थे। उन्हें कहा, देखो भाई, हम शाम को 6 बोरियाँ खाली हमारे पास बच जाती, 6 बोरी चीनी बेच देते हैं, उसके हमें 10 रुपये मिल जाते हैं। तो उन दिनों में 10 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल से और भगवान की कृपा से मेहर रही, लोग अपने पाँव पर खड़े हो गए। सतीश जी, अगर आज की भी बात की जाए तो आज के समय में भी मीरपुरियों को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? उस टाइम पे जो सिचुएशन बनी थी काफ़ी मुश्किल भरी थी। अगर आज की बात की जाए तो आज तक के किन किन चीज़ों से वंचित रहे हैं? अब ये देखिए, ये श्रीनगर माइग्रेशन हुई तो उनके बच्चों के लिए हर जगह, हर स्टेट में, हर कॉलेज में उनके लिए एक फिक्स कोटा है। लेकिन हमारे जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है, इधर मीरपुर के हैं, मुजफ्फराबाद के हैं या कोटली के लिए हैं, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो अपने मेरिट पर ही कहीं सेलेक्ट हो तो हो। वैसे भी जो जम्मू में है, हिंदुओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। और आप सेक्रेटरीट में देखें, मोर देन 80% जो है वो वैली के हैं और जम्मू के लोग बहुत चंद हैं। इसलिए लोग मजबूर होकर बाहर की स्टेटों में जा रहे हैं, जम्मू में अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये अब तो वक्त आ गया है कि जो जम्मू के लोग हैं, हम ये ओल्ड एज में एक रह रहे हैं, तो कल को हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे भी हमारे पास आने से मुश्किल है। वो इतनी दूर बैठे हुए हैं, कल को हमें कोई हॉस्पिटल पहुंचाना हो या कुछ है, वो पड़ोसी पहुंचा सकते हैं, बच्चे तो हमारे पास आ नहीं सकते।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज इस तरह से हमने बताया 25 नवंबर है, तो आज ही के दिन मीरपुरियों को अपनी मातृभूमि छोड़कर, अपना घर छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। और आज हमने आपको बताया कि आज के दिन आखिर ब्लैक डे के रूप में ये क्यों मनाते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं कई सारी सुविधाओं से ये वंचित है। और साफ तौर से इन्होंने अपील की एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरह से माइग्रेंट्स को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, मीरपुरियों को भी दी जाए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।